विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डिफेंस एंड स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित इस विदाई समारोह में मैं सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे अपने वरिष्ठ श्रद्धेय पथ प्रदर्शक निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपका आशीर्वाद और समय इस संस्था को प्राप्त हुआ। ये महाविद्यालय एक परिवार है और इस परिवार के आप सभी लोग सदस्य हैं, क्योंकि जो यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, संभव नहीं है कि मैं सबका नाम अलग अलग ले पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये मेरे परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं और कुछ घनिष्ठ सदस्य हैं। ऐसा हृदय में एहसास हो रहा है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन मेरे परिवार के ही हैं जितने सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करती हूँ। छोटों को आशीर्वाद है और जो मेरे से बड़े हैं, मैं उनका मार्गदर्शन चाहते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज ये विदाई समारोह है। कहा जाता है कि रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं रिटायर्ड हूँ अवश्य, लेकिन टायर्ड नहीं हूँ। आप लोगों ने हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय के मुँह से सुना होगा और हमारे निवर्तमान श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के शब्दों से अभी आपको ये एहसास हुआ होगा कि ये रिटायर्ड भले ही हैं, लेकिन टायर्ड नहीं है और अपने आने वाले भविष्य में जिन कार्यक्रमों का स्वप्न कभी आपने देखा होगा, जो ऐसे स्वप्न थे जो अभी तक इस मंच से अधूरे रह गए थे, आप उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए स्वयं में ऊर्जावान हैं, कृत संकल्पित हैं, समर्पित हैं और संयमित हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आपने अपने भविष्य के लिए जिन भी योजनाओं का, जिन भी दायित्वों का आपने संकल्प और स्वप्न कभी लिया या देखा होगा, वे सभी आपके पूरे होंगे। आप तो दिसंबर 1982 में आप इस महाविद्यालय में आए और मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 1986 को इस महाविद्यालय में, और तब से आज तक का समय है। मैंने आपको एक शिक्षक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में कम देखा है। मैंने आपको एक मार्गदर्शक, बड़े भाई के रूप में अधिक देखा है। समय समय पर जब भी मुझे व्यक्तिगत या महाविद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या मेरे सामने उपस्थित हुई, जहां मुझे ऐसा लगा कि किसी बड़े के मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है, मुझे एक ही व्यक्ति अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता था हमेशा, और वो व्यक्ति थे हमारे निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। तो इनकी प्रेरणा थी, इनकी सद्भावना थी, इनका सुभाषिष था, इनका मार्गदर्शन था, जो आप आज मुझे इस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपके प्रति, आपके भविष्य के प्रति उज्जवल मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हृदय से अर्पित करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी कीर्ति पताका और भी उज्जवल हो, भविष्य में समाज से जुड़कर आप समाज को और राष्ट्र को वो सब दे सकें जिसके लिए हमारी संस्था समर्पित रही है। वो नाथ परंपरा के जो आदर्श रहे हैं, जो मूल्य रहे हैं, जो सनातन मूल्य हैं हमारी संस्कृति के, वही सनातन मूल्य हैं, नाथ परंपरा के वही आदर्श है, और उन्हीं सनातन मूल्यों और आदर्शों के लिए ये संस्था भी संकल्पबद्ध है, ये पूरा परिवार संकल्पबद्ध है, और आपका पूरा व्यक्तित्व साकार रूप में
आदर्शों को पूरा करने की दिशा में संकल्पित था, तो ये जीवन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, ये निरंतर चलती रहेगी। कर्तव्य पथ पर संकल्पबद्ध व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसके जीवन में वर्तमान, निवर्तमान और रिटायर्ड जैसे शब्द बड़े बेमानी और छोटे लगने लगते हैं। आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी एक पहचान है समाज में। आपने इस समाज को, शिक्षक जगत को बहुत कुछ दिया है। विभिन्न रूपों में, विभिन्न दायित्वों के रूप में आपने समाज को, संस्थान को बहुत कुछ दिया है, और ये संस्थान और ये समाज पूरा आपसे भविष्य में इसी की उम्मीद भी रखता है। ईश्वर आपको उतनी सामर्थ्य और ऊर्जा प्रदान करे कि आप हमारे सबके प्रेरणा स्रोत बनकर नाथ परंपरा के आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों को और मजबूती प्रदान करने में आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता है। आपने मुझे नैक को लेकर या कुछ अपने महाविद्यालय परिवार को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए। संक्षिप्त दिशा निर्देश थे, लेकिन उन शब्दों के अर्थों को गहराई से मैंने ग्रहण किया है और कोशिश करूंगी कि आपके द्वारा दिए गए हर निर्देश और जो भी गाइडेंस, जो संक्षिप्त शब्दों में आपने मुझे इंगित की है, मैं उसका अनुसरण कर सकूं, उस कसौटी पर मैं सफल सिद्ध हो सकूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं नहीं हूँ, मैं हम हैं। मैं कभी अपने आप को मैं नहीं माना। मैं अपने आप को हम कहना पसंद करती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मैं पर विचार करने लगे तो मैं अपने आप में कुछ भी नहीं है, मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। ओनली वी एंड वी, हम और हम। तो हम सब मिलकर ही किसी भी संकल्प, किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, केवल मैं नहीं। तो ये हमारा परिवार है। हम सब एक साथ मिलकर अगर निवर्तमान प्राचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण और निष्ठा से पालन करेंगे तो हमारा महाविद्यालय परिवार जरूर ही आपके बताए हुए निर्देशों के आधार पर सफलता प्राप्त करेगा। मेरा प्रयास, हम सबका प्रयास ही रहेगा। पिछले विगत वर्षों में महाविद्यालय में आपने बहुत से ऐसे कार्य किए, बहुत सी ऐसी उपलब्धियां रही जो वास्तव में इस महाविद्यालय के इतिहास में हमेशा आपके नाम के साथ जोड़कर याद की जाएगी। महाविद्यालय में कई विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत करने का कार्य जो है बहुत बड़ा अभियान था। हम लोग पूर्व प्राचार्यों से निवेदन करते रहे थे कि अन्य कई विषयों में पीजी क्लासेस चलाई जाएं, लेकिन ये संकल्प हमारे प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा पूरा किया गया। महाविद्यालय इसके लिए हमेशा आपके प्रति ऋणी रहेगा। आपने गोरक्षनाथ साहित्यिक केंद्र की स्थापना की और जीवंत बना दिया इस नाथ परंपरा को, और दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम को आपने गोरक्षनाथ साहित्यिक केंद्र की स्थापना करके और भी सार्थक और जीवंत बना दिया। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। आपने महाविद्यालय में BCA की कक्षाएं शुरू की, बहुत समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था आपने जो कर दिया। रोजगार परक कार्यक्रम है, इसमें आपने जो प्रयास किए और आप अपने हाथों BCA की क्लासेस को स्टार्ट करवा सके, महाविद्यालय को आपने बहुत बड़ी देन दी है। बहुत अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत आपके हाथों से हुई। ये हमारी अमूल पूंजी है महाविद्यालय के लिए। आपने NCC प्रारंभ कर दिया, आपने एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंसिंग हॉल की स्थापना करवा दी कॉलेज में। तो आप दृश्य और अदृश्य रूप से इस महाविद्यालय को इतना कुछ दे गए हैं
कि महाविद्यालय के पास उनकी गिनती करने के लिए शायद कम पड़ जाएंगी। आपने जो अपनत्व, जो स्नेह, जो समर्पण इस महाविद्यालय के समस्त सदस्यों को प्रदान किया, आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही छिपा हुआ कोना है जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, या वही दो लोग देख पाते हैं जो संवेदनशील होंगे या जो सहृदय होंगे। आपके भीतर एक ऐसा संवेदनशील और सहृदय व्यक्ति छुपा हुआ है जिसको खोज पाना बहुत मुश्किल है, गहराई से देखना पड़ेगा। बहुत ही स्नेही, संवेदनशील और सहृदय व्यक्तित्व के आप धनी हैं। मैं आपकी उस भावना को नमन करती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी उपस्थित हैं। आपका सहज सरल व्यक्तित्व, लोगों को हंसी में रोकना टोकना, छेड़ देना, वो सब बहुत याद आता है। आपकी समयबद्धता, अनुशासनबद्धता, आपका अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और निष्ठा वाकई में हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं आज इस महाविद्यालय परिवार की मुखिया होने के नाते आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि विषम परिस्थिति में कल आप लखनऊ गए थे, कुछ मेडिकल कॉज की वजह से वहाँ पर कुछ चेकअप कराना था और रात में आप वापस आ गए इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। ये बताता है कि कितनी निष्ठा और समर्पण है आपका इस संस्था के प्रति। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर आर.पी. यादव जी विभागाध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग बैठे हुए हैं। कितना गहरा जुड़ाव होगा आपका अपने दोनों मार्गदर्शकों के प्रति कि आपने बहुत ही संक्षिप्त से समय में इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन कर लिया, विदाई समारोह का। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके विभाग के ही दोनों उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं, दोनों ही प्राचार्य हैं। किसी निवर्तमान प्राचार्य को मैं निवर्तमान हटा दे रही हूँ क्योंकि वर्तमान निवर्तमान कुछ नहीं होता। जिसमें जो गट्स हैं, जो टैलेंट हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो हमेशा रहेंगी और वो कहीं ना कहीं समाज में उन गट्स को, उन क्वालिटीज को, उस टैलेंट को देगा। तो निवर्तमान नहीं, मेरे लिए दोनों ही प्राचार्य हैं, दोनों ही सम्मानित हैं। डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी भी वर्तमान में प्राचार्य हैं, गौरव पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय, चौक बाजार, महाराजगंज। तो डॉक्टर आर.पी. यादव जी भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतने अच्छे श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सभी, डॉक्टर परीक्षित सिंह जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भास्कर जी हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और मंत्री जी हैं, मेरे बहुत सारे छोटे सहयोगी बैठे हुए हैं विभागीय, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों का इंटरेक्शन या मिलना जुलना नहीं हुआ करता था, इसलिए मैं नाम से बहुत लोगों को नहीं पहचान रही हूँ, लेकिन इतना हृदय कह रहा है कि आप सब मेरे अपने हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन शब्दों के साथ मैं मंच देती हूँ डॉक्टर आर.पी. यादव जी को।